ब्रिटेन का दावा है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के पास आधुनिक मिसाइलों की भारी कमी हो गई है, जिसे देखते हुए रूस ने अपनी पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रख सके। वो जंग जो पिछले 3 महीने से भी ज्यादा वक्त से चल रही है, जिसकी वजह से रूसी सेना की मिसाइलें लगातार खत्म हो रही हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन हालात में पुतिन के सैनिकों के पास अब आधुनिक मिसाइलों की भारी कमी हो गई है, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन की सेना इतने दिनों तक उनका सामना कर पाएगी। लेकिन जेलेंस्की के सैनिकों ने हर मोर्चे पर उन्हें चुनौती दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि रूस जिस युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीद पाले बैठा था, वो खत्म होता नहीं दिख रहा और रूसी सेना की एक से बढ़कर एक मिसाइलें यूक्रेन के पलटवार से तबाह हो गई। ऐसे में रूस ने अब अपनी पुरानी KH-22 मिसाइलों को जंग के मैदान में उतार दिया है और पुतिन की सेना इन मिसाइलों का इस्तेमाल पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में कर रही है, जहां इन दिनों रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग छिड़ी है और दोनों देश की सेनाएं एक दूसरे पर घातक मिसाइलें बरसा रही हैं। इस बीच ब्रिटेन का दावा है कि रूस अपनी KH-22 मिसाइलों से जोरदार हमले कर रहा है, जो 1960 के दशक की खतरनाक मिसाइल है और इसका निर्माण रूस ने तब किया था जब दुनिया उसे सोवियत संघ के नाम से जानती थी। इस मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि ऐसे किसी भी लड़ाकू विमान को नष्ट करने में सक्षम है जिसमें परमाणु हथियार लोड हो। KH-22 लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल है, जिसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने के लिए बनाया गया था। हालांकि ऐसा मौका अब तक नहीं आया जब इस मिसाइल का इस्तेमाल किसी दुश्मन देश के युद्धपोत के खिलाफ किया गया हो। लेकिन ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस यूक्रेन में इस मिसाइल का इस्तेमाल जमीन पर हो रही जंग में कर रहा है। दावा है कि KH-22 मिसाइल जहां गिरती है वहां 10 मीटर से भी ज्यादा गहरा गड्ढा बन जाता है, जिसका मतलब है कि दुश्मन अगर जमीन के अंदर बंकर में भी छिप जाए तो उसे इस मिसाइल से मारा जा सकता है और इसकी 5,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इसे और घातक बना देती है। सबसे बड़ी बात यह कि ये परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुतिन को इतने पुराने हथियार क्यों निकालने पड़ रहे हैं, जो 1960 के दशक के। असल में युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका समेत यूरोप के कई देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, जो हर मोर्चे पर जेलेंस्की का साथ दे रहे हैं और उन्हीं देशों से मिले घातक रॉकेट, बम और मिसाइलों ने अब तक पुतिन की सेना के हर हमले का सामना किया है। दावा है कि दूसरे देशों से मिले इन्हीं हथियारों के दम पर जेलेंस्की पुतिन की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले रूस ने जब अपने 50 साल पुराने T-62 टैंकों को यूक्रेन की जंग में उतारा था, तब भी यही सवाल पुतिन से किए गए थे। उस वक्त तो दावा यह किया गया था कि यूक्रेन के हमलों से सबसे ज्यादा चोट रूसी सेना के टैंकों को ही पहुंची है और यूक्रेन की जमीन रूस के टैंकों की कब्रगाह साबित हो रही है, जिसे देखते हुए रूस ने टैंकों के उस बेड़े की तरफ नजर डाली जो रिटायर किए जा चुके हैं।